व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। इन व्यास जी ने ही वेद के विभाग किए। वेद पहले एक था, एक वेद के 4 विभाग किए, 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराणों की रचना करी। 17 पुराण रच दिए, फिर भी मन में संतोष नहीं। संत नारद की कृपा करुणा से 18वां पुराण रचा, श्रीमद् भागवत। और इस 18वें पुराण को रच करके विचार करने लगे कि अधिकारी कौन है जिसे मैं ये प्रदान करूं, जो जन जन तक इस भगवत चरित्र को पहुंचाए। तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान लगा करके देखा तो निज पुत्र सुखदेव, सुखदेव जी की समाधि को विश्राम दिला करके उन्हें भागवत रूपी ग्रंथ प्रदान किया। और सुखदेव महाप्रभु ने इस ग्रंथ को सबसे पहले किसे सुनाया? राजा परीक्षित को। ये परीक्षित कौन है? कौन है ये परीक्षित? मैंने निवेदन किया था कि इस कथा का नाम रखा गया है भगवत भक्त चरित्र। बिना भक्त के भगवान के चरित्र का उदय नहीं होता। परीक्षित को जानना है, हमें आपको थोड़ा महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। चले उस समर भूमि में, चले उस समरांगण में, चले जहां कौरव और पांडवों का घनघोर युद्ध चल रहा है। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा रक्त रंजित हो गई। पूरा शरीर टूट चुका है दुर्योधन का। सभी कौरव मारे गए हैं, केवल दुर्योधन शेष बचा है। कराह रहा, प्रतिपल अपने मृत्यु की प्रतीक्षा में लगा हुआ है। उसी क्षण गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, कहो मित्र, मैंने कहा था ना, यदि तुम मुझे अपनी सेना का सेना नायक बना देते तो आज ये दुर्दशा तुम्हारी नहीं होती। आज तुम्हें ये दुर्दैव दिवस नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने विचार किया, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब तक एक भी योद्धा जीवित है तब तक युद्ध समाप्त कैसे? शरीर से बहते हुए रक्त से तिलक किया अश्वत्थामा का, जाओ मैं तुम्हें अपनी सेना का सेना नायक बनाता हूं, घोषणा करता हूं तुम मेरी सेना के सेना नायक हो, मुझे परिणाम चाहिए अब युद्ध में। अश्वत्थामा ने पूछा, क्या चाहिए? बोले, पांडवों के कटे हुए मस्तक दे सकते हो? बोले, बिल्कुल, लेके आओ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों से जीत तो सकता नहीं हूं युद्ध में, कपट युद्ध करूंगा, रात्रि में आक्रमण करूंगा। जब उस पांडव शिविर में सोए हुए होंगे तब जाकर के उन सोए हुए पांडवों के मस्तकों को विभाजित करूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा योजनाबद्ध तरीके से पांडवों की ओर चला। और विचार करिए, पांडव तो महाराज चद्दर तान करके सो रहे हैं स्वतंत्र। क्यों? पांडव इसलिए स्वतंत्र हैं कि जिसकी रक्षा का भार भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, उसका भी कोई बाल बाका कर सकता है क्या? इसलिए पांडव परम स्वतंत्र हैं। भगवान मध्य रात्रि में पांडवों की शिविर में पहुंचे, जगा करके कहा, भैया क्या बात है, घोड़े बेच के सो रहे हो?
आज आपका यहां सोना ठीक नहीं है, इस स्थान का परित्याग करो, अन्यत्र जाओ। उन पांचों पांडवों को लेकर के मेरे द्वारिकाधीश महाप्रभु अन्यत्र स्थान में गए, पर पांचाली द्रौपदी ने उस स्थान को रिक्त जान करके अपने 5 युवा पुत्रों को लाकर वहीं सुला दिया। वह पांडवों के ही पुत्र थे। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आया, उन 5 निरापराध बालकों के मस्तकों को काट कर ले गया। 5 मस्तक एक बार में काट करके लेकर के गया। जब दुर्योधन के समक्ष रखा, और जब दुर्योधन के समक्ष रखा तो दुर्योधन ने कहा, हाय मित्र, ये तुमने क्या किया? तुमने पांडवों के नहीं अपितु पांडव पुत्रों को मार दिया। वैसे भी मेरा वंश तो समाप्ति की ओर था, तुमने पांडव वंश को भी समाप्त कर दिया। इन्हीं में से किसी को कभी दया आती कि चलो काका जी है, तिलांजलि दे देते हैं। तुमने तो हमारे उस तिलांजलि युक्त जल को भी हमसे छीन लिया। ये ठीक नहीं किया तुमने। अश्वत्थामा भयभीत हुआ कि अब पांडव चुप नहीं बैठेंगे। जैसे ही संपूर्ण सम्रांगण में यह सूचना फैली कि निरापराध 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया, महाराज चित्कार मच गई, चीख मच गई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब चीख पड़े। द्रौपदी तो विह्वल हो गई, करुण क्रंदन करने लगी। उसी समय अर्जुन को आवेश आया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, सूर्यास्त के पूर्व अश्वत्थामा को दंड दूंगा। अश्वत्थामा की ओर जब अर्जुन बढ़े, अश्वत्थामा मारे भय के कारण कि अर्जुन मुझे दंडित करे, इससे पूर्व ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो घबरा गए। हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, अब क्या करूं? गोविंद ने कहा, अरे अर्जुन, कभी कभी कांटे को कांटे से ही निकालते हैं, कभी कभी जहर को जहर ही काटता है। इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी वही किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र लड़े और शांत हो गए। दौड़ करके अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर खींचते हुए सभा के मध्य में लेके आए, जहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्वारिकाधीश, द्रौपदी सब हैं। पूरे सम्रांगण की भूमि खचाखच भरी हुई है। युधिष्ठिर से कहा, भैया क्या करूं इस दुष्ट के साथ, कैसा व्यवहार करूं? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, इसने 5 निरापराध बालकों को मारा है, इसलिए 5 बार इसकी हत्या करनी चाहिए, पर मरेगा एक ही बार। धर्म तो ये कहता है कि 5 बार मृत्यु दंड दिया जाए। नकुल सहदेव ने कहा कि मारो। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि तुम नहीं मारते तो मैं मार दूंगा। पर जब द्रौपदी की ओर नजर घुमा करके अर्जुन ने पूछा, क्या करूं? तो द्रौपदी चीख पड़ी और द्रौपदी ने करुण स्वर में कहा कि मुंचता मुंचतावेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, मुंचता, ये ब्राह्मण है और आपका गुरु पुत्र है। इसे मार दोगे तो आपकी गुरु मां किसके आश्रय में रहेगी? इसलिए छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, दया आ गई। माताओं का हृदय होता भी कोमल है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
जब कुछ नहीं सूझा तो गोविंद की ओर नजर घुमाई, कहा द्वारिकाधीश अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो द्वारिकाधीश ने जजमेंट दिया और क्या कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण मयैवो भयमाम नातम परिपाह्यानुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहता है यह ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर अपराधी है इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा यह कैसा निर्णय हुआ केशव, मारे भी नहीं और छोड़े भी नहीं? बात कुछ समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण की अवज्ञा ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ मूड़ दी, मुख पर कालिक पोत करके, उसकी मणि छीन करके, मस्तक से मणि निकाल करके दुत्कार करके भगा दिया। जाओ। अपमानित होकर के अश्वत्थामा ने विचार किया इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु कर देता, पर अपमान सबसे बड़ी मृत्यु है बंधुओं। जब से अर्जुन ने अपमानित किया तब से अश्वत्थामा विचार कर रहा है ऐसा क्या उपक्रम करूं जिससे मैं अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। क्या किया? अश्वत्थामा ने विचार किया कि सभी पांडव तो मारे गए हैं, पांडव पुत्र मारे गए हैं, पांडव तो हैं, पांडव के पुत्रों को मार दिया मैंने, बस एक बचा है। पांडवों की जो वंशवेल है एक बचा है। कौन? अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, यदि वह मर गया तो पांडव वंश भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस बालक को मारने के लिए बाण का संधान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब संधान किया महाराज तो उत्तरा ने उस बाण को अपनी ओर आते हुए देखा तो दोनों भुजाएं उठा ली, और दोनों भुजाएं उठा करके गोविंद को पुकारने लगी उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, मेरी रक्षा करो ना करो, पर मेरे गर्भ में जो पांडवों की एक अंतिम वंशवेल है उसकी रक्षा अवश्य करो। भगवान ने उत्तरा के मनोभाव को समझा और उत्तरा से कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए मातृ भाव लाओ। जैसे ही मातृ भाव आया तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर उस गर्भगत जीव की रक्षा कर रहे हैं।